बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मास्क बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये एक एंटी एजेंट भी है। ये स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट करता है और ये एक कुदरती ग्लो देता है आपकी स्किन को। फ्रेंड्स, आपकी स्किन के ऊपर पाए जाने वाले जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको दूर करता है। सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज़ होने हैं वो क्या है, लेकिन इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने दोस्तों के कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने मेरे चैनल को अभी ज्वाइन किया है वो भी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें जो इसमें मेन मेरा इंग्रेडिएंट है वो है जी ऑरेंज पील पाउडर। यानी कि ऑरेंज पील पाउडर एक ऐसा पाउडर है जो कि आप ऑरेंज को इस खाने के बाद उसके ऊपर से उतरने वाले जो छिलके हैं उनको आप ग्राइंड करने के बाद उसका पाउडर बना लेते हैं। उसको हम बोलते हैं ऑरेंज पील पाउडर। फ्रेंड्स, ये पाउडर मैंने खुद घर में खुद से तैयार किया है, खुद रेडी किया है। अगर आप इस पाउडर को खुद रेडी कर लें तो क्या ही बात है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो मुझे यूज़ करना है ऑरेंज पील पाउडर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे लेना है इसका 1 टेबलस्पून अपनी खाली कटोरी के अंदर मुझे ऐड करना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मेरे पास है वो है जी एग। हाँ जी, इस एग का इस्तेमाल करना है, लेकिन याद रहे आपको इस एग का इस्तेमाल सिर्फ इसका वाइट पार्ट यूज़ करना है, येलो पार्ट हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको पहले मैं अलहदा से एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसका जो वाइट पार्ट है उसको निकाल लूँगी और इस वाइट पार्ट को इंक्लूड करूँगी अपने इस ऑरेंज पील पाउडर के अंदर। ये मेरी जी बिल्कुल वाइट पार्ट जो है वो एक एग का निकल चुका है और ये आप देख सकते हैं। इसको मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आपने करना क्या है, आपने इसके अंदर इंक्लूड करना है अपना एक और इंग्रेडिएंट जो कि आपकी स्किन को ग्लो करेगा, चमकदार बनाएगा और आपकी स्किन फेयर होगी। फ्रेंड्स, इसको मिक्स करते जाएं, इतना मिक्स करें कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई लम्स ना रह जाए और फिर इसको आप अपने फेस के ऊपर आपने अप्लाई कर लेना है। लेकिन इससे पहले मैं इसमें अपना अगला इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी, वो है जी लेमन। लेमन का मैं पार्ट करूँगी। मेरे पास एक अदद लेमन है, इसका मैंने हाफ़ पार्ट लेना है और इस हाफ़ कंप्लीट पार्ट को मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लेना है। इसके अंदर जो एस्ट्रिक एसिड पाया जाता है ये हमारे स्किन की जो ब्लीचिंग करने में बड़ा ज़बरदस्त साबित होता है। लेमन इज़ वेरी यूज़फुल फॉर आवर स्किन। ये देखें, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है कि इसके अंदर जो एग का वाइट पार्ट मैंने डाला है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, इसकी डायरेक्शन कितनी प्यारी आई है और ये किस कदर खूबसूरत लग रहा है। जब इसको आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो ये आपको एक स्मूथिंग का एहसास देगा। आपकी स्किन लवली और स्मूथ हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत प्यारी लगेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, जब आप इसको अपने हैंड्स पे और फेस पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगी इसको, तो बाय कॉटन बॉल आपने अप्लाई करना है और एप्लेक्शन के अमल को आपने तकरीबन 25 मिनट्स रखना है। 25 मिनट्स के अंदर जो आप लेयर अपने फेस पे देंगे, अपने हैंड्स के ऊपर देंगे, तो उसको आपने ड्राई होने देना है। जब आप फील करें कि आपके हैंड्स के ऊपर और चेहरे के ऊपर जो आपने लगाया है ये मास्क ये ड्राई हो चुका है, तो फ्रेंड्स आपने फिर सेकंड लेयर इसकी अप्लाई करनी है। यानी इसको दोबारा से आपने उसी लगाए गए ड्राई होने वाले मास्क के ऊपर दोबारा से इसको एक लेयर और देनी है। जब वो ड्राई हो जाए आफ्टर 25 मिनट्स, तो फिर आपने इसको अच्छे से, यानी ये तमाम जो प्रोसीजर है ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा। 1 घंटे का ये अमल है, लेकिन 1 घंटे के अमल के बाद जब आप 25 मिनट के बाद आपकी दोबारा लेयर अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, लवली हो जाएगी और ग्लोइंग का एहसास होगा। फ्रेंड्स, इसको मैं आपको श्योरली कह सकती हूँ कि आप इसको 1 वीक में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपने जब इसको लगाना है तो डबल लेयर से लगाना है, ये याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जो रेमेडी है ये पसंद आई होगी। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कीमती फीडबैक से भी नवाजिएगा। कल मिलती हूँ एक नई और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।